क्या देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र की सबसे अहम जगहों में से एक जंतर मंतर किसी बड़ी आतंकी साजिश का निशाना बनने वाला था? क्या भीड़ के बीच खून खराबा करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी? क्या पेट्रोल बम और दूसरे हथियारों के इस्तेमाल की प्लानिंग हो चुकी थी? और क्या इस पूरी साजिश की डोर सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई थी? दिल्ली का जंतर मंतर, जहां हर दिन लोकतंत्र की आवाज गूंजती है, जहां प्रदर्शन होते हैं, मीडिया मौजूद रहती है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी जगह को दहलाने की तैयारी चल रही हो, अगर कुछ लोगों को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा हो और अगर इस पूरे नेटवर्क में कुछ नाबालिगों को भी मोहरा बनाया गया हो, तो क्या ये सिर्फ एक साजिश है या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा चेतावनी? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे पंजाब पुलिस के दावों के मुताबिक कैसे एक के बाद एक खुलासों ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया और कैसे इस मामले में आईएसआई कनेक्शन सामने आने का दावा किया जा रहा है। कहानी शुरू होती है पंजाब से, जहां अमृतसर पुलिस ने 2 अलग अलग गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 4 बोतल बम, 2 पिस्तौल, 9 कारतूस, लाइटर और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया गया। लेकिन असली सनसनी तब मची जब पूछताछ के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर का नाम सामने आया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक एक आरोपी ने पूछताछ में कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह अपने 8 साथियों के साथ दिल्ली पहुंचा था। पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पर चल रहे काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के धरने के दौरान एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। यानी जहां हजारों लोग मौजूद थे, जहां एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन यही कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट थीं। यही वजह रही कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और बिना किसी वारदात के वापस पंजाब लौट गए। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। अमृतसर पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों को पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलरों से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर मंतर पहुंचने के बाद आरोपियों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से भी संपर्क हुआ जिस पर कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक उपलब्ध कराने का आरोप है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते कथित साजिश आगे नहीं बढ़ सकी और आरोपी पंजाब लौट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और अहम सुराग लगा। पुलिस के मुताबिक रेलवे ट्रैक के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और इन कैमरों से मिलने वाली फुटेज कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों तक भेजी जा रही थी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इसका मकसद सिर्फ रेलवे ट्रैक की निगरानी था या फिर सैन्य और दूसरे संवेदनशील इलाकों की जानकारी जुटाना भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। बीते महीने जौड़ा फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर लगे कैमरों की जांच के दौरान पुलिस ने मोहकमपुरा निवासी 19 साल का वंश कुमार और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इनके पास से एक पिस्तौल, कारतूस, सीसीटीवी कैमरे और चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ के बाद पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची जिस पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। इस मामले में अनमोल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कैमरे लगाने की कथित डील की जांच करते हुए पुलिस सुखदेव सिंह और हरमन सिंह तक पहुंची। दोनों पहले से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद थे और अब प्रोडक्शन वारंट पर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक पहले गिरोह में 3 नाबालिग समेत 4 और दूसरे गिरोह में 1 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजा सांसी निवासी सुखमन सिंह और उसके साथियों के पास से 4 बोतल बम, 2 पिस्तौल, 9 कारतूस और लाइटर बरामद होने का दावा किया गया है। पूछताछ में सुखमन ने पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के संपर्क में होने की बात स्वीकार की। पुलिस का यह भी दावा है कि गिरोह के सदस्य पंजाब में पुलिस इमारतों की रेकी कर रहे थे और पुलिस कर्मियों की गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे थे। ये देखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚੁਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਅਟਾਰੀ
DSP डी नागरा जी, SHO ਘਰਿੰਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ SP PBI ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ AK-47 ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ 34 ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਰਿਕਵਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ISI ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭੈਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ 75 ਬੜਾ ਸਰਾਇਮਾਨ ਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਜਸਟ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। फिलहाल जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग, कथित ISI कनेक्शन, दिल्ली में स्थानीय मदद, हथियारों की सप्लाई, रेलवे ट्रैक पर लगाए गए कैमरों, सैन्य इलाकों की कथित निगरानी और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आरोप फिलहाल पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियों के दावों पर आधारित हैं। मामले की अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने और अदालत में पेश होने वाले सबूतों के बाद ही स्पष्ट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ 9 लोगों की साजिश थी या फिर इसके पीछे देश भर में फैला कोई और बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।